जब मोर क्लास 10वीं में पास करे तो मोर शादी हो गया। 10वीं पास करे तो कै साल चलत रही अपन के? 10वीं पास करे हो तो 10 और 6 16 साल। 65% से कम रही से वो मन ला इंटरव्यू में लेवत नहीं रही से। तो वो कहते हैं कि मैं तोला कल इंटरव्यू के टाइम है, तोला जाना है लाना है तो कल ले आ, इंटरव्यू तो होना नहीं है, सिर्फ जो सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन हुई। तो मैं असहाय हो गया हूँ, रह गया हूँ। मोर कुछ संगवारी मन गई से, चुन गई से होकर भर्ती हो गया, मोर चुक गया। एक तो क्वेश्चन इसे जगह बताया कि बहुत जन नौकरी दिला के प्रयास करे, वो बहुत जन भी नौकरी करत है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए कि कई जन तरह तरह के संगठन बना के रखे हुए, ककरो मेरा 10 लाख 15 लाख 21 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए ले ले करके नौकरी दिलवाऊँ, ऐसे करके करत है। वैसे आप मन अपन जीवन में करे ककरो लूटे काम करे कि करे? मैं ये चीज़ बता दूँ, मोर नाम नहीं लूँ मैं, तो जतका आदमी है कि कोसले साहब अब भर्ती करा में करा है कि नहीं करा है, वो करा है तो कतका पैसा ले है। चुपचाप ले हो गए थे। अरे ओला बता, ओमन बता ही ना, ओमन बता ही ना, जे दे हुई वो तो बता ही। मैं चुपचाप ले हूँ तो बोला बता ही ओमन है ना। हाँ। जैसे कि आपका दिन बहुत साल से नौकरी करे हो, अलग अलग तरह तरह के बदल बदल के अभी तक के कहीं कहीं जमीन जायदाद ले है इसका? जैसे रायगढ़ में, कमरदम में, कहीं पर? थोड़ा बताऊँ ना मैं। अच्छा बताइए। जमीन जायदाद तो मोर और सब अपन अपन विचार दिसे, उमा एक भी आदमी के ऐसे विचार नहीं है कि हमला एक संगठन नहीं बनाना चाहिए। तो उमा सब एक संगठन बनाए के विचार है, ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ के लोग। गुरु जी में कौन कौन आ रही है? गुरु जी में गुरु बालदास जी आ रही से, सतखोजन गुरु जी आ रही से, और ये गुरु जी मुख्य रही से, और बाकी और गुरु परिवार के आदमी मना रही से। जेकर आप मतलब बेसब्री से इंतजार रही से आप मन ओकर जीवन और संघर्ष कहानी ला शायद आज तक सुने नहीं हो, सुनना चाहत रहे हो, और आप मन लगातार कमेंट करत रहे हो। तो आप मन कमेंट करत हम बहुत खुशी हुई सब है कि हम पहली ला हम सोचे रहे को बुलाबो और जीवन और संघर्ष कहानी जानबो। तो संगवारी हो, तो आज हमार चैनल में छत्तीसगढ़िया पहुना बन के आए हैं, तो ए लेल कोसले जी, तो आप मतलब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, अपन जो आए है जगह, और जो भी बात आप मन जो करना चाहो मोला जो है वो मैं बताए के आपला पूरा पूरा प्रयास करूँ मैं। ये संगवारी हो, आज मुलाकात करे हन एल कोसले जी से। तो संगवारी हो, एकर बारे में अपन तो जाना था, और जाने के बाद पूरा उखर संघर्ष कहानी है, बचपना से लेकर हमला पूरा जीवनी के बारे में कवरेज करना है। तो संगवारी हो, आज सबसे पहली जो प्रमुख जो मेन बात है, सबसे पहले बचपना से शुरुआत करते हैं। जब तक हम बचपना से ककरो बारे में नहीं जानबो तब तक के हम कोई हासिल नहीं कर पान ओकर बारे में। तो सबसे पहले मोदी जी जानना चाहते पूरा लोगन में, छत्तीसगढ़ से लेकर भारत के लोगन में कमेंट भी करते समझ ला एल कोसले जिल बुलावा चैनल में करके। तो सबसे पहले आप मन के बचपना के बारे में जानना चाहते, तो अपन बचपना के बारे में थोड़ा सा बताओ कि पारिवारिक जीवन कैसे रही से, मम्मी पापा क्यों आप मन के? मोर जोन दादाजी रहीस रतिराम कोसले जी, ओला तो मैं नहीं देखे हूँ, दादी ले मैं देखे हूँ। ओकर 3 पुत्र रहीस। मोर पिताजी श्री सुंदरलाल कोसले जी बड़ रहीस, ओकर बाद रामलाल कोसले जी मझला, और छोटे रविशंकर कोसले जी रहीस। मोर पिताजी और ओकर बाद रामलाल कोसले जी वो पढ़े लिखे नहीं रहीस, लेकिन मोर छोटे चाचा जो है वो समय में 4थी क्लास तक पढ़े रहीस, वो गांव के पटेल रहीस। मोर पढ़ाई लिखाई, मोर घर के जो स्थिति जो रही से मैं बाद में देखे हूँ, बचपना में तो कुछ पता चल नहीं सके। अब दादाजी के जमीन जायदाद ठीक ठाक रही, लेकिन बंटवारा के बाद एक मझोला छोटे किसान के टाइप के 7 एकड़ लगभग जमीन रही से, वही में मोर पिताजी गुजारा करत रही से। और ओकर बाद
मोर जो प्रथम पढ़ाई जो शुरू हुई है गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर में ग्राम नरदहा है। मैं ग्राम धनसुली बाराडीरा और मोर मूल निवास ग्राम धनसुली, पोस्ट ऑफिस नरदहा, विकास खंड आरंग, तहसील आरंग, जिला रायपुर है। मैं जब होश संभाले हूँ और मोला जब स्कूल जाए के समय होइस तो मैं हाँ क्लास 1 में मोर भर्ती ग्राम नरदहा के प्राइमरी स्कूल में मोर चाचा जी के द्वारा कराया गिस। उस समय कोई मोर जन्म तिथि के बारे में लेखा जोखा नहीं रही से, तो कान पकड़ के वहाँ देखे गिस। तब मोर जन्म तिथि ला वहाँ 2/9/1950 दर्ज करे गिस। क्लास 1 के बाद क्लास दूसरी भी मैं नरदहा स्कूल से पढ़ा। धनसुली में कोई कर पहले स्कूल नहीं रही से, लेकिन जब मैं तीसरी क्लास में मैं पहुँचे हूँ वो समय गांव धनसुली में स्कूल खुल गए। मोर गाँव के कम से कम 10-15 जो साथी मन स्कूल में जात रही नरदहा में, लगभग सब के सब साथी मन स्कूल जाए बर बंद कर दिस। ओकर बाद मैं और एक कार्तिक साहू जी, हम दोनों कुछ दिन गए स्कूल, लेकिन बीच में हम मन आधा बीच ले स्कूल ले आ जाए। बहुत दिन चलिस, महीना 2 महीना घर में पता नहीं चलिस, लेकिन मोर चाचा से पता चल गए बोला, तो हम लोग खूब डांटिस, काबर नहीं जाते स्कूल नहीं जा रहा है, झूठ बोला था करके। तो मन में ऐसे बोला कि अब बात ये हुई कि अब स्कूल जाना संभव नहीं है, नरदहा स्कूल जाना संभव नहीं है हम दोनों जन ला। तो बोला मोर गाँव में एक शिक्षित आदमी रही सोहन साहब बंजारे जी, वो ग्रेजुएट रही से, इंग्लिश मीडियम में ग्रेजुएट रही से, मिलिट्री में भी गई से, मिलिट्री छोड़ के आ रही से। तो ओकर द्वारा हम गांव में ही ट्यूशन लेके कोशिश करें, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। तो फिर मोर पिताजी कहिस कि बेटा यहाँ नहीं है तो तहाँ दूसरी जगह जाके पढ़ ले। एक तो तुर पुपू रहते गाँव जरवाए में, वहाँ जा सकता, वो दूसरा रही मोर मम्मा रहते गांव बरौंडा में, वहाँ जा सकता। तब मैं हाँ गांव जरवाए जाके मैं डिसाइड करा तीसरी के सेशन स्टार्ट नहीं कर रही, तो मैं जाके वहाँ 2 महीना मैं क्लास दूसरी में ही बैठत रहा हूँ, और क्लास तीसरी से ग्राम जरवाए में और स्कूल के शुरुआत हुई से। तीसरी से 5वीं तक प्राइमरी स्कूल मैं गांव जरवाए, ये हीरापुर जरवा है रायपुर में, वहाँ पढ़ाई करा। ओकर बाद क्लास 6वीं से क्लास 8वीं तक हीरापुर मिडिल स्कूल में मोर पढ़ाई है कंप्लीट हुई से। ये अपन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करे हो या सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे? वो समय तो प्राइवेट स्कूल रहीस नहीं है, बहुत कम रहीस है, वो भी रायपुर शहर वगैरह में पता चले तो गवर्नमेंट स्कूल रहीस है, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई है। लेकिन आज मैं सोचता हूँ आज की जो पढ़ाई के जो स्थिति है और पहले जो पढ़ाई की स्थिति रही, पहले पढ़ाई गांव में ये तरह से हुआ कि शिक्षक मन के बहुत मान मर्यादा रही, अच्छा से अच्छा जो घर है ओला देवे, और ओकर बाद ओकर चावल दाल लकड़ी सब्जी भाजी भी फ्री में देवे, और उतके वो टीचर मन के अपन विद्यार्थी ला पढ़ाए के समर्पण रही, जो आज के दिन में वो देखे नहीं मिला है। आज के दिन में जस्ट उल्टा हो गया है। हम जब हीरापुर स्कूल में पढ़त रहे, क्लास 6वीं से लेके क्लास 8वीं तक मोर क्लास टीचर रही 6वीं में हामिद अली जी, वो 6वीं में वही पढ़ा है, 7वीं में वही पढ़ा है, 8वीं में वही पढ़ा है, और सब सब्जेक्ट ले वहाँ। बीच में हेडमास्टर साहब जो है से वो सिर्फ एक हिंदी पढ़ावे, तो वो अतक मतलब समर्पित रही अपन स्टूडेंट के मतलब प्रोग्रेस के लिए। वो हम नाइट क्लास भी लगाए, और नाइट क्लास में सिर्फ जरवाए नहीं, जरवाए हीरापुर टाटीबंध तेंदुआ गुमा बाना अतक दूर दूर के लड़का मनावे, और हम हमारे साथी मनावे, हम रात में भी वहाँ ट्यूशन के पढ़ाई करन, और सुबह घर जाके फिर स्कूल टाइम में हम आके स्कूल पढ़ान। उस समय ट्यूशन चलता रहा है?
ट्यूशन नहीं चलत रहा है, वो मन ला रिकवर करे बर अपन मतलब बिना कोई लालच के, बिना कोई लाभ के वो हमन ला पढ़ाए। वो हमार विद्यार्थी है थोड़ा अच्छा हो, ऐसे करके खेल कूद में भी वो बहुत कोशिश करे, बहुत अच्छे रही से। ये तरह से मोर वहाँ की पढ़ाई शुरू हुई। और वहाँ मैं क्लास में प्रथम आत रहे हूँ, तो संस्कृत भी एक ठो विषय रही, संस्कृत भी अच्छा बोले जात रही से। तो कोई अगर एडियो वगैरह आए निरीक्षण करे पर आदि, वो लोग कहे भाई आप लखन से संस्कृत में बात कर सकता हूँ। तो इस तरह से वहाँ के पढ़ाई मोर कंप्लीट हुई से मिडिल स्कूल के। मिडिल स्कूल के बाद में मोला अतिक ज्ञान नहीं रही से कि रायपुर में हाई स्कूल तो रही नहीं हीरापुर में, तो हाई स्कूल के लिए यहाँ रायपुर आना पड़ रही से, जो हीरापुर से मात्र 5-6 किलोमीटर की दूर में है। अब तो हीरापुर और जरवा है, दोनों नगर निगम रायपुर के अंदर आ गए हैं। तो बाद में हम आखिरी में स्कूल में हम आए, तो लोगन कही से कि सेंट पॉल स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है। वहाँ गए तो वहाँ टीचर कहते नहीं तोला अब भर्ती बंद हो गए, ज़्यादा अगर लेना भी है तो तोला आर्ट्स ले पड़े। गवर्नमेंट स्कूल कालीबाड़ी स्कूल, वहाँ भी भर्ती फुल, तो वहाँ भी रिप्लाई वही मिले। फिर हम माधवराव सप्रे स्कूल में गए। माधवराव सप्रे स्कूल में मोर मार्क्स के लिए देखीस, तो तुरंत वो जो शिक्षक रही से वो प्रिंसिपल साहब के पास ले गई, और वो कही सर इला एडमिशन देना है। और ऐसे करके माधवराव सप्रे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मोर एडमिशन हुई। और रहे के खातिर और चाचा जी तो थोड़ा पढ़े, वो समय के चौथी पढ़े लिखे पटेल एक मतलब होशियार आदमी रही, कुछ होकर पास पूंजी भी रही। तो मोरा एडमिशन वहाँ अमीन पारा के हॉस्टल में करवाई। वहाँ अमीन पारा हॉस्टल में मैं 9वीं 10वीं 2 क्लास तक वहाँ रहा। 11वीं क्लास में हॉस्टल में वो साल 11वीं क्लास के बच्चा मन ला एडमिशन देवे नहीं करीस। तब हम प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास गुड़ियारी में पहले रहीस, वहाँ जाके मैं 11th क्लास में रहा। वहाँ ले हम आके ये पढ़ाई करत रहे। यही बीच में जब मोर क्लास 10वीं में पास करे तो मोर शादी हो गया। 10वीं पास करे तो कै साल चलत रही अपन के? 10वीं पास करे हो तो 10 और 6 16 साल 16 साल रही। लेकिन मोर दादी बहुत पहले खत्म हो गई जब मैं प्राइमरी स्कूल में रहे हूँ। वही समय मोर पिताजी जो कहे बेटा एक तो नाती हैगा ओकर शादी वादी कर दे। लेकिन वो स्थिति तो अब निकल गई, लेकिन फिर भी से माँ पिताजी और परिवार के सदस्य है वह शादी मोर करा दी। मैं कोई विरोध नहीं कर, मैं भी विरोध नहीं करे हूँ। उस समय मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं रही है ना, तो ये तरह से पहले जो शादी 16 साल की उम्र में हुए है तो पहले कानून व्यवस्था नहीं बने इसका, नाबालिग रहे। कानून व्यवस्था रही, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं इम्प्लीमेंट नहीं रही से। मोर साथ में तो मोर छोटे भाई की भी शादी हो रही जो मोर से कम 8 साल छोटे हैं। अच्छा है ना, तो उसमें कानून व्यवस्था तो वही कानून है, वही कानून अभी आज भी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होत रही से, है ना। तो ये तरह से मोर शादी भी हो गया सन 68 में। और ओकर बाद 11वीं क्लास भी मैं पढ़ा। शादी हो गौना नहीं हो रही से, है ना। और ओकर बाद फिर अब हो 11वीं पास करे के बाद में मोला आगे पढ़ाई के बारे में, तब मैं जो जरवाए के बाद मोर साथ में मोर पूरा जिंदगी में कोई भी अदृश्य शक्ति हुई वो हमला एक उचित रास्ता दिखाए है, ऐसे मैं मानता हूँ। जब मैं हीरापुर में पढ़त रहा हूँ और जरवा में रहत रहा हूँ, तो जरवा में एक ठाकुर परिवार रही। तो ठाकुर जी के यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के एक लड़का है, उसका रिश्तेदार है। तो ठाकुर जी कहे 1 लाख रुपया एक साल में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई में लगते और 100 लड़का में 1 लड़का पास होते। दूसरी तरफ जब मैं यहाँ फर्स्ट आते रहे हूँ मिडिल स्कूल में,
तो मोर हामिद अली गुरुजी कहे, अरे लखन, तुम जब इंजीनियर बनोगे तो हम लोग रास्ते में रहेंगे ना, हम नमस्ते करेंगे तो भी तुम गाड़ी नहीं रोकेगा। इस एक तरह से वो इंजीनियरिंग पढ़ाई के ऊपर मतलब बढ़ावा दे रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था। और एक तरफ जो मैं कहानी सुनता था उससे मैं निरुत्साहित हो रहा था। निरुत्साहित होकर दो कारण रही से, सबसे ज़्यादा तो आर्थिक दृष्टिकोण। उस समय जमीन तो रही, थोड़ा बहुत जमीन रही, 6-7 एकड़ जमीन रही, लेकिन ओकर बाद उस समय अकाल बहुत पड़े तो पैसा नहीं आए। फिर भी से मैं फिर सोच लिया मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाऊँ, काबर कि 1 लाख रुपया महीना तो कहीं से निकल ही नहीं सका। तो मैं साइंस कॉलेज के फॉर्म भरे। साइंस कॉलेज के फॉर्म मैं ले रहा हूँ, फॉर्म भर के सबमिट करूँ करके, वही बीच में दूसरा दिन फॉर्म मुला ना रही तो गांव के तालाब में हम नहान। तो गांव के तालाब में नहा के इसी करत रहे तो वह मोर गांव के रिलेशन के भाई है चेलक जी वो मोला सलाह दिस, अरे लखन तय साइंस में काबर जाथस, तय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ। तो वो काशीराम चेलक जी के सलाह में मैं एकदम डिसाइड कर लिया कि मैं अब मैं जो है साइंस कॉलेज नहीं जाऊँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाऊँ और इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली साल में पास होके दिखाऊँ और मोर पैसा नहीं होई तो मैं फर्स्ट ईयर करके मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दूँ। और पहली मोला एक साथी और सजेस्ट करे रहीस, जो मोर पोजीशन सप्रे स्कूल में तीसरा रहे, जो प्रथम आवे वो सजेस्ट कर रहीस, यार तुम काहे साइंस में प्लेन में कर रहे हो, तो बीएससी प्रारंभिक कर ले, ओकर बाद मेडिकल कॉलेज में चल देवे। तो मैं अपन मन में सोचा, वो लोग कहे भी नहीं यार, मोर तो मैं आज तक सुनत आया हूँ कि मैथ्स जो होते हैं होशियार जो रहते हैं मैथ्स होते ओकर ज़्यादा कीमत है, तो मैं साइंस कॉलेज में फुल मैथ्स और फुल साइंस करके मैं पढ़ाई करूँ। लेकिन मैं मेडिकल ला मैं वो समय समझत नहीं रहूँ ओकर महत्व ला। मैं रायपुर में पढ़ के भी 9, 10, 11 पढ़ के भी मैं ओकर महत्व ला अधिक नहीं समझत रहा। तो ऐसे करके जो है मोर इंजीनियरिंग में वहाँ जाके देखा तो मोला ऐसे कोई खास नहीं लगी। जो खर्चा के बारे में बात करत 1 लाख रुपया बात करत रही से वो मोला ऐसे कुछ नहीं लगी से। साइंस कॉलेज में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा बहुत फर्क है। और रहा सवाल स्टडी में चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज में हर सप्ताह टेस्ट होत रही से, ओकर नाम से पढ़ाई बड़ा अटेंटिव रहा है। हम जब हॉस्टल में रहें, अनुसूचित जाति हॉस्टल में हम जब रहें और बाकी हमारे साथी मन अलग अलग साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, संस्कृत कॉलेज एमर रही से, वो समय हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी रही से, वो समय इंजीनियर ला बहुत महत्व मिला है, बड़ा आदर सत्कार भी के दृष्टिकोण से देखे जाए तो पढ़ते समय भी काफ़ी संगवारी मन के सहयोग मिलिस, बहुत अच्छा सहयोग मिलिस। और हमार सोशल लाइफ तो एक तरह से वही समय से जो हॉस्टल में रहे वही समय से एक शुरू हुई प्रारंभिक। हमन देखे रहे उस समय नरसिंह मंडल भैया जो काम करत रही से अपन सब साथी मन ला लेके, तो समाज के काम कैसे करत है वही तरह से हम मन भी वही समय से थोड़ा सक्रिय हुए। ये बताओ नरसिंह मंडल के साथ में कभी घूमे हो या ओकर मार्गदर्शन ले ओकर से? नरसिंह मंडल जी के तो हमारे देखत रहे और धीरे धीरे जब हम सीनियर होते गए, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर में, तो वो जतका जिम्मेदारी दे ओकर जिम्मेदारी ला हम निभावन। मैं और जो श्री तेजराम कोसरिया जी जो भिलाई से महाप्रबंधक से रिटायर्ड हुए, उप महाप्रबंधक से रिटायर्ड हुए, जब नरसिंह भैया इलेक्शन लड़े रही अभनपुर क्षेत्र से, वो समय हमार जिम्मेदारी 3 गाँव ला दे रही। मैं, देवदा, सोनपैरी और मोखला, हम दोनों मिलके तीनों गाँव ला काफ़ी कोशिश करें। हर गांव के सतनामी कहे कि नहीं हमन पूरा के पूरा देबो, लेकिन वो समय वोटिंग के ज़्यादा जागरूकता नहीं रही।
जब हम सोनपैरी में पहुँचे ना आखिरी में जब, तो भाई कतक आदमी गिरीस, तो मोला वहाँ कम से कम 70-80 वोटर रहीस। वो कहते हम 10 आदमी गिरे, 10 को 10 नरसिंह मंडल ला वोट दे। एकर मतलब चाहत तो रहीस नरसिंह मंडल ला वोट दे के, लेकिन नरसिंह मंडल हमार मतलब निष्क्रियता के कारण हम ओला नहीं ज़्यादा वोट दे पाए न, वो काफ़ी कम वोट थे वो। हाँ, हारे रही सो नरसिंह मंडल भैया। नरसिंह मंडल भैया के साथ तो अंत तक, अभी ओकर बाद में तो कामे करे हैं ना मना। वही है, एक प्रेरणा स्रोत है एक तरह से। मतलब विद्यार्थी मन के ऊपर जो सक्रियता, विद्यार्थी मन जो सक्रिय हुए है सामाजिक काम में, नरसिंह मंडल के ही जो कार्य है अनुकरणीय अनुकरणीय है। उस तरह से जब हम इंजीनियरिंग पढ़ाई मोर खत्म हुई, और एक बीच में मोर गौना भी आ गई। गौना आ गई तो मैं शनिवार के गांव जाऊँ, और इतवार के शाम के फिर हॉस्टल लौट जाऊँ, और सोमवार के हमारे वीकली टेस्ट रहे। ये तरह से और वो सब चीज़ चलीस। और ये समय जो आर्थिक कठिनाई जो आए, तो बहुत कुछ हद तक मोर चाचा जी रविशंकर कोसले जो कोसरिया जो है, वह सॉल्व करे के कोशिश करीस, और ओकर एक बहुत बड़ा सहयोग है मोर ऊपर। उस तरह से मोर जो जो 5 साल मैं वहाँ जरवाया हीरापुर में रहा, मोर बुआ और फूफा जी के घर में जो रहा, उखर मन के 5 साल के काफ़ी सहयोग मोर जीवन में हुए हैं, ते करते मैं सफलता अर्जित करे हूँ। इंजीनियरिंग पढ़ाई के बाद में जस्ट होकर दूसरा दिन हमन चल दिए जांजगीर। सब पता चलिस कि वहाँ नौकरी लगत है, तो हमन ला खुशी हुई। अरे चल, तो नौकरी लग गई हमारे, जैसे निकले ऐसे करके। तो जांजगीर गए तो हमन मस्टोल में हमारे नौकरी लगी। जैसे मस्टोल होते ना, मस्टोल में हाजिरी लगाते, वैसे हमारे मन के हाजिरी लगा, और डेली बेसिस पे हमारे मन के पेमेंट हो। उस समय 16 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हमन ला दे है। हमारे बहुत साथी कैसे हुए है, इवन डॉक्टर वगैरह जो रहीस ना, अब डॉक्टर गितलहरे जी देखता हूँ, उसने डॉक्टर मन के भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में मस्टोल में काम करीस हो हमन। उस समय काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलत रही से। तो लेकिन काम हम इंजीनियर के करत रहे, डिजाइन ड्राइंग यही हमार काम रहा है। कभी कभी सर्वे काम रहा है, कभी कभी सुपरविजन के काम रहा है, वही काम करते रहे। 2 साल के बाद एक एडवर्टीजमेंट निकलिस दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के। ओकर जब मैं इंटरव्यू दे गया मैं जबलपुर में, ओकर सिविल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस रही से, वहाँ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बैठे। और ये दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी ये है जो ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी जो पर्सन आए हैं, माना वगैरह में जो रही से, उकर मन के सेटलमेंट के प्रोजेक्ट है। वह मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों जगह उकर मन के सेटलमेंट हुए है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी रही से, और मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन के नौकरी रही से। तो उमा से मैं काम करे। मोर पहला पोस्टिंग उमा हुई उमरकोट, जो उड़ीसा है, जो कोटा गांव से 64 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। वहाँ मैं काम करे। ओकर बाद कुछ दिन फिर डिवीजन ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गई, कोटा गांव डिवीजन ऑफिस रही वहाँ हुई। ओकर बाद फिर मैं उमरकोट गया। लेकिन मोला वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब रही से, जॉब तो बड़े छोटे छोटे रही से। जो गांव में बसाए गए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो बंगाली परिवार आए रही सो मतलब बसाए गए, वहाँ के मूलभूत सुविधा देना रहीस, मकान बनाना रहीस। और तालाब, छोटे छोटे तालाब के बहुत शौक रहीस, काबर के वो मछली पालन करत रही से, तो वही स्थिति में देना रहीस ओला। और कुछ कर्मचारी रही से, ओकर मन के घर बनाना रही से। तो वो घर ऐसे रहा है कि आधा ईंटा के आप पाना में देखे हो, और आधा ऊपर है चटाई के। हमला रहे के लिए वो इसने घर मिले रहीस। बाकी अच्छा रहीस, एरिया अच्छा रहीस, फ्लोर वगैरह सब ठीक ठाक रही है। लेकिन इसने घर में हम 4 साल उमरकोट, कोटा गाँव, रायघर
जो उमरकोट से करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ गुजारे। वहाँ चिट्ठी पत्री आए बार बड़ा दिक्कत हो है, लेकिन जैसे कि मैं आप मन ला बताया कि मोला कुछ अदृश्य शक्ति जो रही से वो हम मतलब उचित जगह ले गए से, वो कहानी ले मैं बताऊं। वहाँ से बहुत दिन के बाद में इरिगेशन डिपार्टमेंट में, छत्तीसगढ़ इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर के भर्ती हुई। करीब 78-69 के बाद है शायद। तो मैं वहाँ ले आ गया और रायपुर ला चल दिया मैं। वो टिकट नहीं मिली, टिकट माने रिजर्वेशन नहीं मिली। तो मैं 50 रुपये दे के ऊपर के जो सामान रखे के जगह है वहाँ मैं सो के गया। रास्ता में मोर संगवारी मन मिला तो कहा यार ये तरफ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। मैं कहा भैया मोर सब सर्टिफिकेट वगैरह रखे हैं, मैं नहीं जाऊँ। ओकर बाद हम जब भोपाल पहुँचे न, भोपाल में मोर दंड कारण प्रोजेक्ट के भी 4 संगवारी हमन मिल गए। तो हमन कहने यार हमन तो नौकरी वाला आदमी है, बढ़िया जगह रहो। तो वहाँ गए तो होटल ही नहीं, ले दे के वो एरिया में मिला, बहुत अच्छा होटल मिला, लेकिन वो क्षेत्र थोड़ा सा बदनाम शुदा क्षेत्र था। तो वहाँ रहे। वहाँ से हमन सुबह सुबह कोई कहीं से कुछ काम कर ली, तो मैं कहूँ भैया मोर सर्टिफिकेट अटेस्टेशन कराना है। तो मैं देखे तो मोर सूटकेस में कोई सर्टिफिकेट नहीं है। चोरी वगैरह है? नहीं, चोरी तो नहीं हुआ है। तो मोर ख्याल आइस कि मोरे एक संगवारी उमरकोट वाला दे रही से सूटकेस खरीदे बर। मोर ले आबे त जात हस के तो मैं यहाँ सूटकेस खरीदे हूँ। वही सूटकेस ला मोर भाई जो हीरालाल घृतलहरे जी, ये किरण रात्रे जी जो है उनके पिताजी, चल रात्रे जी के ससुर जी, वो यहाँ टीचर रही पढ़ाई पारा में। तो पढ़ाई पारा में रहत रही, तो ओकरे घर में वहीं गए रहूँ, वहीं आओ जाओ। और जब कभी भी पढ़त लिखत रहे ओकरे भी काफ़ी मार्गदर्शन मिले है मोला, काफ़ी सहयोग भी मिले है। तो ओकरे घर में है लगिस मोला कि मैं छोड़ के आ गया। तो वहाँ पता करे कैसे मैं जा ला सकता हूँ। उस समय प्लेन भी चलत रही रायपुर भोपाल। तो मैं एयरपोर्ट फ़ोन करे, तो कहते वो तो 1 घंटा पहले पहुँच गया। अब हम कोई साधन ही नहीं है। मैं फिर वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन रही से ओकर पास गया, सर मोला 1 दिन के टाइम दे दो, मैं दूसरा तीसरा दिन में ला के दे दूँ। तो वहाँ तो ऑलरेडी हो हल्ला होना शुरू हो गई। काबर कि जेकर 65% से कम रही से वो मन ला इंटरव्यू में लेवत नहीं रही से। तो वो कहते हैं कि मैं तोला कल इंटरव्यू का टाइम है, तोला जाना है लाना है तो कल ले आ। इंटरव्यू तो होना नहीं है, सिर्फ जो सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन हुई। तो मैं असहाय हो गया, रह गया। मोर कुछ संगवारी मन गई से, चुन गई से होकर भर्ती हो गया, मोर चुक गया। अब चुक गए तो फिर क्या करबे, अब तो कुछ हो नहीं सका। फिर दंड कारण प्रोजेक्ट में आया। अब एक चीज और मोला वहाँ लगिस कि एक दिन वो तोता विचारने वाला पहले हाथ रही से, तोता कार्ड निकाला है। तो कार्ड निकालिस तोता, तो मैं कहते 4 आना पैसा दे बोला। वो कहते हैं कि तोर प्रमोशन हो और तोर ट्रांसफर हो जाए। तो मैं बोला मैं कुछ बहुत सुनाया, काबर की मोर प्रमोशन में तो 1 साल कम से कम समय लगी दंड कराने में। और ट्रांसफ़र तो अभी आया, मैं 3 महीना हुआ है, मोर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो फालतू तो पैसा लेते हैं करके बोला वो, मैं बोला सुनाया। ओकर बाद एक एडवर्टीजमेंट निकली कोल इंडिया के। तब वहाँ जो बहुत वहाँ एम्प्लॉय जो कलकत्ता के बहुत एम्प्लॉय रही, तो बोला एक जात रही कलकत्ता में, कहें भाई ता मोर एप्लीकेशन वहाँ लेके तो भेज देवे। तो जोन डाक महीनों नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, वो मुझे 7 दिन में वहाँ मिल गए। मिले के बाद में भर के दे दिया तो देखता हूँ 1 महीने के अंदर मोर इंटरव्यू कॉल आ गए। तब डिपार्टमेंट से एनओसी ले पड़ता है, एनओसी मैं ले नहीं रहा। तब मैं वहाँ जो ऑफिसर रही से मोर हायर ऑफिसर बोला, मैं कहा हूँ सर ऐसे ऐसे बात है। तो वो कही तब चिंता काबर की वो जो प्रोजेक्ट है अब वाली होने वाला रही से, एक सेटलमेंट प्रोजेक्ट हो गई से, उसके बाद वो खत्म होने वाला रही। तो कहते नहीं तुम्हारा अगर आपका भलाई होता है तो आप जाओ, इधर देख लेंगे, इधर कोई चिंता मत करो।
तो मोर इंटरव्यू कोल इंडिया के लिए रांची में हो रही। वहाँ गए तो बाबू कही से आज कुछ लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो शाम को 5 बजे पता कर लेना। तो हमन 30 आदमी सिविल इंजीनियर हमन यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं शाम के 5 बजे जब ओकर पास पहुँचे तो देखे 10 आदमी के सिलेक्शन हो, उसमें मोरो एक सिलेक्शन हो गए। इस तरह से मैं दंडकारण्य प्रोजेक्ट में दंडकारण्य प्रोजेक्ट से मैं कोल इंडिया में पहुँचा हूँ। कोल इंडिया के हेड ऑफिस जो रही है उसमें ये क्षेत्र में WCL रही है। तो मतलब WCL दे रही है। WCL के मुख्य कार्यालय नागपुर में रही जो अभी भी है। वहाँ मोर चीफ इंजीनियर पूछिस वेयर यू वांट यूर पोस्टिंग, मतलब आप कहाँ अपना पोस्टिंग चाहते हो। तो मोला आइडिया, मोर दूसरा जगह के तो आइडिया नहीं रही कोल फील्ड के भी। मैं कहूँ कोरबा में भाई मोर पोस्टिंग करा दे। क्यों कोरबा में क्यों चाहते हो अपना पोस्टिंग? बोला साहब मोरे माँ बाप ओल्ड है तो मैं वहाँ मेरा पोस्टिंग दे दीजिए। नो नो नो, मैं तुम्हारा पोस्टिंग तुम्हारा ओन प्रोविंस में नहीं करूँगा, जाओ चंद्रपुर। तो फिर मैं अब चंद्रपुर मन महाराष्ट्र में है तो मैं उसका रास्ता वास्ता पूछने गया। बाद में उसका स्टेनो ने पूछी कि आपका स्पेलिंग क्या है। तब मैं कोसले का स्पेलिंग बताया तो बोलते आपका पोस्टिंग कटकोना में हो गया है। बोला भैया कटकोना कहाँ है? ये सरगुजा मध्य प्रदेश में है। उस समय तो मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं था। मैं बोला चलो। तो इस तरह से मैं वहाँ कटकोना कोल इंडिया में ज्वाइन किया 1980 में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद मैं 20 साल वहीं उसी क्षेत्र में रहा। कोरबा वहाँ कटकोना, कालरी, चर्चा कालरी, फटगांव कालरी, उसके बाद चिरमिरी कालरी, चिरमिरी का हेड ऑफिस, बैकुंठपुर का हेड ऑफिस, विश्रामपुर का हेड ऑफिस। 20 साल के बाद फिर मोर ट्रांसफर है झारखंड, वहाँ CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वहाँ राजरप्पा करके देवी स्थल है, माँ छिन्नमस्तिका का स्थान है। वहाँ 4 महीने रहे हूँ। लेकिन मैं प्रयास करते रहे वहाँ के। उस समय मोर एक बेटी रही से वो बहुत रिटार्डेड मतलब दिमाग के रही से, तो ओखर नाम से फिर मोर ट्रांसफर फिर से बिलासपुर हो गई। तो बिलासपुर में रहा मैं। और बिलासपुर के बाद फिर मोर पोस्टिंग कुसमुंडा हुई। कुसमुंडा जो कोरबा जिला में जो है। तो कुसमुंडा में मैं 4 साल रहा। ये बीच में मैं अपन सामाजिक कार्य में भी बता देता हूँ। जब मैं बैकुंठपुर में रहा तो वो समय मोला जाते ही मोला एक बहुत बड़े मोर सौभाग्य मिलिस कि मोला इंटरव्यू कमेटी में अनुसूचित जाति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मोला रखे गई। पहला इंटरव्यू में जब हुई वहाँ मैं देखा बहुत जाति होते। जोन आदमी वहाँ तो सीधा रेलवे एक तो उठाए इसे रेलवे को चक्कर ऐसे करके पूरा उठाया। बोला कहते नहीं नहीं उसको कम नंबर दो, मतलब ये तरफ करके करत रही से है ना। तो मैं अतिक तो नहीं कर सका, फिर भी से 60% आदमी ला मैं भर्ती कराए के कोशिश करो, वो भर्ती हुई से। लेकिन दूसरा इंटरव्यू से एक आदमी को भी, जो सतनामी समाज के जो आदमी, सतनामी नहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के जो आदमी हैं, ओखर साथ बिल्कुल अन्याय नहीं हुई। ओकर जो स्थिति रही वो भर्ती हुई। ITI के लड़का जो पास कर रही से ओकर बहुत लड़का के भर्ती कराए के मोला सौभाग्य मिलिस। और आज भी वो ना काम करत है वो क्षेत्र में। तो ये हुई। और दूसरा मोर सामाजिक जीवन एक तो क्वेश्चन इसे जगह बताया कि बहुत जन नौकरी दिला के प्रयास करे और बहुत जन भी नौकरी करते हैं। अभी वर्तमान समय में देखा जाए कि कई जन तरह तरह के संगठन बना के रखे हुए। ककरो मेरा 10 लाख 15 लाख 21 लाख 20 लाख 40 लाख रुपए ले लेकर के नौकरी दिलवाऊँ ऐसे करके करते। वैसे आप मन अपन जीवन में करें, ककरो लूटे काम करें?
मैं ये चीज़ बता दूँ, मोर नाम नहीं लूँ मैं, मोर एक नीचे में स्टाफ रही से, वो मोरे मतलब समाज के आदमी हैं, वो कहे सर ये पैसा ले ले, होता है भर्ती करा दे। मैं कहा बेटा पैसा मैं नहीं लूँ भर्ती के लिए, ये धंधा मैं नहीं कराऊँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जैसे करके मोर जीवन चला थे वो जीवन मोर चलते हैं, एमा मैं करूँ तो मैं दलदल में फंस जाऊँ, है ना। तो मैं यहाँ एक पैसा भी मैं भर्ती में नहीं ले हूँ मैं यहाँ। और वो ओकर प्रत्यक्ष ये है, बहुत जगह है, ये कुर्रे साहब के, पीएल कुर्रे साहब के ओकर भाई, ओकर बहनोई, वो दोनों ला मैं नहीं जानत रहे कुर्रे ला, लेकिन फिर भी से मैं ओकर एड्रेस देख के कोशिश करे हूँ, बोला छाट दे उतरी से, लेकिन फिर भी से मैं करवाया हूँ। और दूसर भी आप वहाँ पता कर सकता हो, जतका आदमी है कि कोसले साहब अब भर्ती कराए में कराए है कि नहीं कराए है, वो कराए है तो कतका पैसा ले है। चुपचाप ले हो गए थे। अरे ओला बता, ओमन ओमन बता ही ना, ओमन बता ही ना, जे दे हुई वो तो बता ही। मैं चुपचाप ले हूँ तो बोला बता ही ओमन है ना। जी जी। हाँ। जैसे कि आपका दिन बहुत साल से नौकरी करे हो, अलग अलग तरह तरह के बदल के, अभी तक के कहीं कहीं जमीन जायदाद ले है इसका? जैसे रायगढ़ में, कमरदम में, थोड़ा कहीं थोड़ा पर? थोड़ा बताऊँ ना मैं। हाँ? अच्छा बता नहीं। जमीन जायदाद तो मोर वो समय तो मैं लेच नहीं हूँ जमीन जायदाद। नौकरी करते हाँ, नौकरी करत करत नहीं, जमीन को नौकरी बाद में जो दूसर जगह गए हो। ठीक। तो मैं जब बैकुंठपुर क्षेत्र में रहा हूँ, आखिरी में जब मोर पोजीशन भी जैसे सिविल के मुखिया के पद में मैं रहा हूँ बैकुंठपुर में, वही समय लायंस क्लब के साथी बनाईस। और लायंस क्लब में जब अप्रोच करीस, उस समय मोर जो ऊपर में जो महाप्रबंधक रही थे वो बहुत सज्जन आदमी रही थे, बी प्रसाद पटना के, है ना। तो वो अध्यक्ष बनीस, मुला सचिव बनाई गई। एक साल काम करे, और ओकर बाद में बाय द वे ओकर स्थानांतरण हो गए प्रसाद साहब के, ओकर बाद मुला वहाँ अध्यक्ष बनाई गई। मोर अध्यक्ष के रहते हुए बहुत अच्छा अच्छा काम वहाँ हो से। सबसे पहले तो वहाँ बैकुंठपुर में सुलभ शौचालय रहीस नहीं, शौचालय नहीं रहीस, बस स्टैंड में बहुत दिक्कत हो है। बैकुंठपुर अपन छत्तीसगढ़। बैकुंठपुर ये जो सरगुजा जिला अभी कोरिया जिला हो गया है ना, जो भैयालाल राजवाड़े जी, माननीय भैयालाल राजवाड़े जी है, वो हमारे बहुत बढ़िया साथी रही सो, जब हम चर्चा बैकुंठपुर में काम करते रहे ना, तो वह बिल्कुल सुलभ शौचालय नहीं रही, हम भी आज जाते रहे तो देखें बहुत दिक्कत हो। तो ओला बनाए के हमन प्लानिंग करें, ओकर बनाए के लिए का हो, हम सब चर्चा करके एक जादूगर ला 2 दिन के लिए बुलाए। और 2 दिन के लिए जादूगर जब बुलाए गई, तब पानी के अवसर भी दिखत रही। सब मैं अपन साथी ले पूछा, भैया और हमन पानी गिर जाइए नहीं हुई तो कैसे करबो एला, तो हम सब मिलकर खर्चा करबो, एक करके मोर साथी मन जो है सब आश्वासन दिस। और वहाँ हमारे 2 दिन के जादू करायन, जादू करा के उस समय 67,000 रुपये पैसा मिले रही से, मतलब ऐसे लगा थे लगभग। और ओकर हमने सुलभ शौचालय बना देन, ओकर रख रखाव के लिए आदमी नियुक्त करें, और वो है हमारे सुलभ लायंस क्लब कुछ पैसा दे के देते। वो आज भी वो सुलभ शौचालय वहाँ बैकुंठपुर बस स्टैंड में आज भी वो है। दूसरा काम, मैं जब विश्रामपुर आया हूँ तो विश्रामपुर में भी एक हमने प्राइमरी स्कूल बनवाया, लायंस क्लब के साथ जते साथी कर्मचारी अधिकारी वहाँ के व्यापारी सब जुड़े रही, तो एक हम प्राइमरी स्कूल बनवाए। 3 ठो हम लायंस क्लब बना, नया लायंस क्लब शुरू करें, सूरजपुर में करें, बैकुंठपुर में करें, वार्ड ऑफ नगर जो है राम विचार नेताम जी के क्षेत्र, वहाँ भी हम एक तो लायंस क्लब की शुरुआत करें। लायंस क्लब के माध्यम से जो भी बन सके वो हम कोशिश करें, भरपूर सहायता हो सके, जितना हो सके हम सहायता करें। मल्ला उस समय कोलफील्ड क्षेत्र में समाज के बहुत कम आदमी रही से, तो उतक सामाजिक काम मतलब अपन स्वयं सतनामी समाज के बीच में काम करे के अवसर नहीं मिले से। और जब वहाँ ले ट्रांसफ़र होके मैं कोरबा आया हूँ,
वहाँ ले तो झारखंड गए हो, झारखंड से फिर रायपुर बिलासपुर हेडक्वार्टर में रहे, बिलासपुर के बाद कुसमुंडम जब पोस्टिंग हुई से 4 साल की वो समय पूरा हमर समाज हुआ मोला मिलिस। समाज मिले के बाद वहाँ कुसमुंडा में एक डीसी मिलन जी बड़े बाबू रही से मैं गया हूँ, तो वहाँ बढ़िया जैत काम, बहुत सुंदर जैत काम, आज भी आप देखो तो पूरे छत्तीसगढ़ में 1 नंबर के जैत काम दिखते। अच्छा परिसर है वहाँ। वो मन जयंती के समय रही, वही समय में दिसंबर के समय में मैं गया रहा हूँ। तो अभी भी जत खम अभी हवा कि अभी नहीं? हवा वो जो आप जो देखू जो जयंती मनाते चर्चा कालरी में, चिरमिरी में और बैकुंठपुर में, वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही अनुकरणीय है। आप साज सज्जा वहाँ के देख लो आप, हम अपन है, और वहाँ कोनो ला नहीं बुलाया कार्यक्रम के लिए, खर्चा करके जो 1 लाख 2 लाख रुपए को बुलाते, कुछ नहीं, कोनो ने नहीं बुलाए। बस वही अधिकारी कर्मचारी जो रहते, ओकरे पत्नी, वो स्वयं, ओकर लइका मन के, ओकरे द्वारा लगातार प्रस्तुति का कार्यक्रम 5-6 घंटा करते। और बीच बीच में बैकुंठपुर तो वो कोयला क्षेत्र के वहाँ पर क्षेत्रीय मुख्यालय है, और जो कोल फील्ड के जो है वह चर्चा कालरी है, कटकोना कालरी है, पांडुपारा कालरी है, 3 ठो वहाँ कालरी है। तो चर्चा कालरी मुख्य है वहाँ। अब एक विराट सतनाम भवन आप देखने को आप देखे पर मिली, बोला जगह दिलाए बर हमारे अभी रिटायर्ड जो के खिलवाड़ साहब है, जो वो समय डीएफओ रहीस, और ओकर बाद यशवंत डहरिया जी है जो अभी एसडीओ फॉरेस्ट है, रमेश जांगड़े जी है वो भी अभी डीएफओ है। ये तीनों आदमी ओला जमीन दिलाइस। ओकर बाद वहाँ 15 वो समय आज से 5-7-10 साल पहले भैयालाल राजवाड़ी जी मंत्री रही। वो हाँ बोला बहुत मतलब 14-15 लाख रुपया दी, ग्राउंड फ्लोर बहुत बड़े बन गए। और अभी अभी हमारे जो माननीय शिव कुमार डहरिया जी नगरीय प्रशासन मंत्री जो रही से, उस समय भी वो 24-25 लाख रुपया पैसा दी से, ओकर फर्स्ट फ्लोर में हो गए। आप वहाँ जाके देख सकते हो, अतका साफ सुथरा सब चीज, ऊपर में रह के गेस्ट हाउस, और वहाँ प्रतिदिन पूजा होते, प्रतिदिन। पहले साहू समाज के एक पुजारी रही से, वो करत रही से, बहुत दिन लग रहे हैं। अभी हमर समाज की पुजारी है वो है। वही चीज चिरमिरी में भी है। वहाँ लोकल तो सतनामी समाज नहीं है, लेकिन जो भी है अधिकारी कर्मचारी है वही सब सतनामी समाज के है। वहाँ भी बड़े लगन से पूजा होते, और वहाँ भी माननीय डहरिया जी है करीब 24-25 लाख रुपया दे हैं। तो ओकर से भी बहुत बड़े भवन वहाँ भी बने हैं। और हम सब जयंती के समय बुलाते तो मैं जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मोर संगवारी मन भी गए हैं। तो इस तरह से वहाँ सोशल एक्टिविटीज़ आज भी जीवित है। और जो चर्चा में तो संस्था जो है पहले तो पूरा कोरिया जिला के रही से, अभी मनेन्द्रगढ़ अलग जिला हो गया, तो चिरमिरी के अलग से हो गए, चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ मिला के। तो बहुत बढ़िया सुचारू रूप से वहाँ काम होते हैं। महिला समिति बहुत एक्टिव है, मिनी माती महिला समिति करके जो गठन करे गए हैं, वो भी बहुत सजग है और बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं, हर ओकेजन में करते हैं। मिनी माता के जो संगठन बने हैं वो प्रदेश स्तरीय बने हैं कि ये सिर्फ नहीं, वो अपन कोरिया जिला के लिए बने हैं, कोरिया जिला के लिए। वहाँ तो वहाँ जो सूदखोर जो रहते थे, सूदखोर से पैसा लेके जो वर्कर है वो मन एकदम अपन पूंजी लुटा देते रही से। ओखर लिए ये मन ये जो वीरेंद्र अजगले जी वहाँ रही चर्चा में, अभी आजकल मानिकपुर में आ गए हैं, मानिकपुर कालरी कोरमा में आ गए हैं। और दूसरा जागृत कुर्रे जी जो अभी वो रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायरमेंट होने के बाद ओकर बेटा भी माइनिंग सरदार बन गए हैं, वहीं काम करे थे, तो वहीं रहते। जो अपन BL कुर्रे जी जो DSP जो रही ओकरे भाई है, तो वो मन आज भी है। वो मन सबसे फंड लेके अब वो पैसा से लोगन ला मतलब जरूरत पड़ते वो देते थोड़े से ब्याज में। तो ये तरह से सिर्फ सतनामी समाज नहीं, अन्य समाज के भी जो लोगन हैं एम्प्लॉई है वो भी ओकर से
वहाँ से पैसा लेते और अपन काम न निकालते। तो ये तरह से बहुत सुंदर काम, बहुत बढ़िया काम वहाँ होते। वहाँ ले आए के बाद जब मैं कुसमुंडा में आया तो मैं बतात रहा हूँ कि जो कुसमुंडा में जयंती मनात रही, तो जयंती मनात के समय में ही मैं देखा और बहुत अच्छा काम हुई से, बहुत आदर सत्कार मिली से। और दूसरा चीज मैं देखत रहा हूँ कि वहाँ बहुत प्रयास करत रही से कि एक अभी वर्तमान में कोरबा में प्रदर्शनी स्टेडियम के सामने ट्रांसपोर्ट नगर जो कोरबा के हृदय स्थल है, वहाँ 25 एकड़ जो जमीन है ओकर भू भाटक समाज के आदमी मन पटात रही से। और वो 25 एकड़ कैसे मिले रही से भू भाटक के लिए, आज से मतलब करीब 25-30 साल पहले वहाँ पर भजन मेला हो रही। भजन मेला माने रामनामी मेला हो रही। तो वो 15 एकड़ जमीन में रामनामी मेला चलत रही से। और वही में ओकर नाम से वो भू भाटक पटात रही से, मतलब एक तरफ से रही। लेकिन बीच में हमार आदमी मन के सक्रियता कम हो गए। ऐसे भी जानता हो कि आदमी लोगन के पास इकट्ठा होए में थोड़ा दिक्कत होते। तो 8 एकड़ वही जमीन में गुरुद्वारा बन गए। और दूसरा तरफ 5-6 एकड़ जमीन में वो ये क्या कहते हैं मंदिर बन गए। ओकर बाद भी करीब 7-8 एकड़ जमीन बचे रही। वहाँ पूरा ट्रांसपोर्टर मन हा वहाँ सब रिपेयरिंग के, सब ट्रक व्रक के रिपेयरिंग के काम सब होए और सब गाड़ी रहे। ओखर बाउंड्री वाल बनाए बर मैं गया तो सब बैठक होत रहा है। मोहुल इन्वाइट करी, महू बैठक में गया, एक दो बैठक में गया, सोचे समझे। वहाँ आजकल कुंती कुर्रे जी है वो प्रयास करत रही से। और भी वहाँ के जो लोग बाग है, CR जांगड़े जी, जाटवर जी, हमारे स्वर्गीय मीरे जी, नारायण जी, महिलांगे जी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, RD भारद्वाज जी, ये सब वहाँ प्रयास करत रही से। तो मैं जब गया तो फिर मोर मन में आई कि भाई किसी तरह से ये बनाना ही है। तो मैं मीटिंग में गया, ओकर बाद मोर मन में आई कि पहले सबसे पहले ऑफिसर मन ला काबर न बुला ले जाए। तो जतके ऑफिसर रही से कोल इंडिया के, NTPC के और बालको के सब ऑफिसर ला मैं निमंत्रण दिया, बुलाया। वहाँ के संगवारी मन के साथ में लेके एक जगह बैठे और बैठ के हम सबसे पहले के भाई हम पहल करी एक बारे में पैसा इकट्ठा करे के। ओकर बाद में तू सर के पास अप्रोच करबो, अपने आप मन आही। जो हम बैठे वही समय हमला कम से कम 20-30 हजार रुपया मिल गए, कोनो 10,000 को 5,000 ऐसे करके मिल गए। तो मोर यहाँ जो मुख्य महाप्रबंधक रही से, राय साहब रही से, बोला मैं कहा कि सर मैं सतनामी समाज के सीनियर व्यक्ति हूँ और मोला सब जगह बुलाते और मोला जायल पढ़ी और वैसे ऐसे काम है वहाँ, सोचा थे कि वो जगह ला डेवलप करे के लायक, तो आपके सहयोग चाहिए। तो वो कैसे ठीक है कौशली जी, सब आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही 5 बजता था मैं वो सरकारी गाड़ी लेके अपने साथियों को लेके मैं चला जाता था। 10 बजे रात तक हम लोग घूमते थे। ऐसा 6 महीना तक हमन घूमन, सब जगह जगह पैसा इकट्ठा करे पर घूमन हमन। तो पैसा तो जो सब मिली नहीं मिली, लेकिन मेन है ओकर समर्थन मिली। और ओकर बाद मैं ऊपर सरगुजा में भी मोर साथ में जो कॉन्ट्रेक्टर भाई मन रही से ओकर मन से भी सहयोग ले आओ, लोगन से सहयोग ले आओ। और ऐसे करके वो बाउंड्री वाल वहाँ बन गए, 8 एकड़ गिरा गए। और गिराए के बाद मैं फिर सहयोग जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम होते, मैं अपन ऑफिसर ला निवेदन करूँ कि सर बहुत बड़ा समाज है वो कर दो। तो वो करीब 16-17 लाख उस समय स्वीकृत करीस। तो एक भवन बनेगी और भवन के साथ साथ टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट अलग, जेंट्स टॉयलेट अलग, और वाटर सप्लाई के वहाँ चिरमिरी में काम करेगी। तो आज वो भूमि है अत्यधिक विकसित हो गए है कि अब ओकर बाद में तो कोई विधायक है चाहे कोई सांसद है
ऐसे पैसा दे गए। अभी अभी जो डहरिया जी जो है, माननीय डहरिया जी है, जयसिंह जी, माननीय जयसिंह जी के प्रयास से वहाँ करीब 1.25 करोड़ रुपया का सेंक्शन किया, जो अभी डेवलप हो रहा है। वहाँ भी एक विराट जय स्तंभ का स्थापना होता है। सन 2010 में वहाँ मैं बिलासपुर चल दिया हूँ। बिलासपुर से 4 साल रहा हूँ। बिलासपुर में रहे के बाद में फिर मोर ट्रांसफ़र हो गए कोरबा। कोरबा में 2 साल आखिरी में फिर रहा हूँ। तो सामाजिक गतिविधि मोर चालू रही। 2010 सितंबर में मोर रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट हो के बाद रिटायरमेंट में भी वहाँ मोर जब मैं सेवानिवृत्ति के समय जो मोर विदाई दी, वहाँ सब कही सर आप कहीं घर में बैठना मत, समाज के साथ जुड़े रहना। यहाँ मैं आया तो जोन आदमी मन ला कथे हमन आम पब्लिक के मतलब सत्तामी समाज के लोगन मन के मतलब जो ये हैं भावना है कि हमार ऊपर के ऑफिसर मन कोई मदद नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, एक एक करके कहे जाते। तो वही अफसर मन हमला सजेस्ट करिस, ये जो अभी अभी अब देखो बैठे रहो और बड़े बड़े ENC जो रही से और अभी भी आजकल है, सब वही मन कही से कि साहब हमन तो फ्रंट में नहीं आ सकन, लेकिन आप मन जो है एक मामला समाज में जरूर करो। तो उसमें मोर अतिक संगवारी मिल गए, सबके सब रिटायर्ड संगवारी। आप बांधे साहब के बारे में जाना था, एडिशनल कलेक्टर से रिटायर हुए। BR त्रिवेंद्र जी के बारे में जाना था, वो महाप्रबंधक के पद से रिटर्न हुए। और बहुत 10-11 आदमी हमन मिल के फिर फैसला करें हमन रायपुर में मीटिंग नहीं करन, मीटिंग यहाँ करबो, शाम के घर जाबो तो भुला जाबो। ओकर स्थिति हमन मीटिंग करी गिरौदपुरी में। हम 3 दिन के लिए गिरौदपुर 11 आदमी हम गए और वहाँ 3 दिन छाता पहाड़ के नीचे में बैठ के हमन चर्चा करें। और तो 3 दिन कोई बात ही नहीं है, जो भी करना समाज के बात ठीक होना है। तब आम सहमति बनी कि भाई सबसे पहले घूम ले जाए, छत्तीसगढ़ ला घूम ले जाए, ओकर बाद हम संगठन ला मूर्त रूप देबो। तो हम 6 महीना सबसे पहले पूरा छत्तीसगढ़ में हम घूमें, जिला मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालय में लगभग हमन गए और वहाँ सब जतक संगठन है ओकर नाम वाम सब एकत्रित करें और उमा सबसे चर्चा करें तो सारा लोग सहमति देस। और दो बात हुई, एक तो कहिस राजनीतिक व्यक्ति ला एकर सदस्य नहीं बनाना है और दूसरा गुरुजी मन ला सदस्य नहीं बनाना है। ओकर मेन कारण ये रही भाई वो हमारे मन के सम्मानीय आदमी है, ओखर मन के तो विचार लिस्ट ले पढ़ी, लेकिन ओला संगठन के अधिकारी और मेंबर नहीं बनना है। एक स्थिति नहीं बनना है कि जोन भी अगर कहीं जैसे मंत्री बन गए तो ओकर बात ला समाज है काटे नहीं सके, सही कहे चाहे गलत कहे, तो एक स्थिति नहीं रखना है। वही स्थिति गुरु जी के बारे में भी विचार दी। गुरु जी मन के सामने में गुरु जी जो अगर कहीं कोई प्लेटफॉर्म में आई, सामने आई, तो ओकर बात ला काटना समाज के लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। ये तरह से चली। ओकर बाद 3 दिन हम यहाँ रायपुर में 2 दिन बैठक करें, पूरा छत्तीसगढ़ समाज के आदमी मतलब बुला के। राजभवन के बगल में जो हॉल है वहाँ हम लोग 2 दिन बैठक किए। इसमें सत्तामी समाज के पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बाग आए हुए थे, सभी संगठन के लोगन मन आए रही से। और वहाँ पहले दिन जतेक राजनीतिक व्यक्ति रही से आ रही से, गुरु जी मन भी आ रही से और सब अपन अपन विचार दी से। उमा एक भी आदमी के ऐसे विचार नहीं है कि हमला एक संगठन नहीं बनाना चाहिए, तो उमा सब एक संगठन बनाए के विचार है इसे पूरा छत्तीसगढ़ के लोग। गुरु जी में कौन कौन आ रही है? गुरु जी में गुरु बालदास जी आ रही से, सतखोजन गुरु जी आ रही से, और ये गुरु जी मुख्य रही से, और बाकी और गुरु परिवार के आदमी मन आ रही से। हाँ, विजय गुरु जी है नहीं आ पाई, तो ये गुरु जी बना रही से। सबके हो इसके नहीं हमला एक तो संगठन समाज में बनाना है। दूसरा दिन फिर बैठक हुई, उमा भाषण वाषण नहीं रही से, बस ऐसे चर्चा हुई से। तो चर्चा में कहीं से भाई सब करना है। मुख्य बात मैं ये बताता हूँ, वो कहीं से चूँकि अपन मेहनत करा था 10 आदमी, तो 10 आदमी ला मिल के संगठन ला बनाना है और कम से कम 6 महीना रन करना है। ओखर बाद में जो देखे जाए जो मुख्य चुनाव जो हुई। तो हमन वही प्रयास हमन करें
करे के 6 महीना तक हमन सब बाइला सब ये सब वो करके ओकर बाद हम रजिस्ट्रेशन कराएन और रजिस्ट्रेशन और लेकिन वो समय हमार भावना ये रही कि पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक आदमी ला हम सदस्य बनाबो, एक एक घर से 10-10 रुपये लेबो और सब हमारे सदस्य रही। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करायल गए, पंजीयन करायल गए, तो पंजीयक कहीं से ओकर पूरा रिकॉर्ड तोला रखेल पड़े और पूरा के एडिट करायल पड़े तब हमन थोड़ा सा मेंबर बनाए के बात हुई से तब हमन फिर बोला कर दिए फिर प्रदेश कैसे कैसे हुई चुनाव जे और तो बोला सोच के सब कह रही से जिस तरह से जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो रही से तो पहले मनोनीत सांसद काम करी से ओकर बाद में निर्वाचित करी से उसने हमन मनोनीत रहन 7-8 आदमी 11 आदमी तो ओकर बाद हमन 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराए के बाद बोला 6 महीने के अंदर में चुनाव करायल पड़ता। तो चुनाव के आज जो आप पद्धति देखा था कि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज पूरा विधानसभा की तरह पहले नोटिफिकेशन जारी करते ओकर बाद नॉमिनेशन प्रक्रिया उसके बाद विड्रावल प्रक्रिया ओकर बाद फिर चुनाव चिन्ह ओकर बाद चुनाव ये तरह से का नाम से संगठन ला तैयार करे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संगठन ये हमर पहली हमन छत्तीसगढ़ सतनामी समाज करके काम करत रहें। जब हम रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं तो कहीं से नहीं छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नाम से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है ओकर सती दूसरा नाम बताओ तो हम पहले फार्म में भी लिख रहे थे तो दूसरा नाम हमन प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज रहे तो वो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नाम से वो रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे सन कितना में करवाए बोला ये सन 12 में 12 ही तो है लगता 11 ना 12 संस्था तो रजिस्ट्रेशन के 6 महीने पहले से कार्य कर रही थी 2011 में ही लेकिन ओकर रजिस्ट्रेशन जो हुए है वह 27 अगस्त 2012 के ओकर रजिस्ट्रेशन हुए है। जब रजिस्ट्रेशन हुई तो फिर का पहल करे वैसे तो बहुत सारा तो नियमावली में गाइडलाइन है कि ये चीज़ करना है ओकर अगेंस्ट करत रहे हो या ओकर गाइडलाइन लेके चलत रहे हमन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही से ओकर पहले भी हमन नियमावली बनाए रहे हैं और वही नियमावली ला हम जो दे रहे हैं वही नियमावली है अप्रूव हुए हैं पंजीयन में और ओकरे अनुसार हम काम करत आए हैं और करत आए। जैसे कि पंजीयन अभी छत्तीसगढ़ प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नाम से संगठन जाने जाते हैं तभी इतना 10-12 साल में इतना प्रगति हो गई कहा जाए नामों भी प्रगति है और समाज भी प्रगति बहुत अच्छा गे हवे तेकर मुख्य कारण कौन रही से में आगे बढ़ाए के समाज ला लेके चले के पूरा कमेटी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के पूरा कमेटी हम सब मिलजुल के बातचीत करत रहे हैं है ना और सिर्फ समाज कमेटी नहीं वो तो कमेटी जगह जगह जाके समाज के ओपिनियन ले तो एक तरह से आप कह सकता हो कि पूरा समाज की सहमति से ही वो करे गए हैं। जब हम गिरौदपुरी में जो बैठक प्राथमिक बैठक कर रहे हैं उस समय हम 2 चीज़ हम सोचे रहे हैं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रही कि वहाँ एक धर्मशाला बनाया जाए जगह जगह के आदमी आते होकर रह के लिए जगह नहीं है तो वहाँ हम धर्मशाला तो बनी गए। दूसरा हमारे सोच रही से ओकर पहले हम जमीन खरीद रहे हैं शिक्षा संबंधी ये है ग्राम कुर्री को जो मेला स्थल है ओकर से लगे हुए करीब 38 डिसमिल जमीन खरीदे रहे वो जमीन अभी भी वो वर्तमान में है और ये जगह हम आवासीय विद्यालय खोले के लिए बोला सोचे रहे जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए ओकर अब जो हावे ओकर मन प्रयास कर ही करना चाहिए। प्रगतिशील संगठन बनी से तो पहला कार्य का सोचे रहे पंजीयन होई तो हमला ये चीज़ करना है का सोचे रहे मैं तो आप लोग बताया हूँ कि पूरा समाज 6 महीने जब हम घूमे रहे तो समाज हम लोग कहे रहे थे भाई कि एक ही नाम से पूरा छत्तीसगढ़ के संगठन हो छत्तीसगढ़ में एक और दूसरा संगठन मत हो ताकि हम संगठित होके कोई भी बात ला दमदार तरीका से हम कहीं भी रख सकते संघर्ष कर सकते तो यही हमार सोच विचार रही से और हम सबसे पहले पूरा हर जगह के नामित करे रहे नामित भी करे रहे और पूछे भी रहे सभी जिला में कार्यकारिणी पहली रजिस्ट्रेशन के पहले हम करे रहे और लेकिन कुछ जगह काम करे लगे
शुरू में तो बहुत अच्छा प्रगति रही, आपका बलौदा बाजार जिला के बहुत अच्छा प्रगति रही, महासमुंद जिला थोड़ा देर में आई, वहाँ बहुत प्रगति रही। बाहर बाहर में तो बहुत ज़्यादा नारायणपुर है, और उधर बस्तर में, सरगुजा में, सभी जगह मतलब था। जांजगीर में, इवन पत्थल गांव के साथी एक जमाने में हमारे बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। हर मीटिंग में वहाँ से कम 12-14 लोग आते थे। तो इस तरह से सभी जगह हो गया था, लेकिन फिर भी से बहुत जगह बचे रही। तो ओखर बाद जो हमार चुनाव हो 6 महीना के बाद में, वो बढ़िया से वो हुई प्रक्रिया अपनाए कोशिश करी से, लेकिन फिर आदमी मन के हमार ओमा लिखे आवे नियमावली में ये लिखे है कि प्रदेश बॉडी है निर्वाचित होही और बाकी है मनोनीत होही। लेकिन हमन हा चूँकि एक्सेप्ट नहीं करी हमार मनोनयन ला, ओकर सेती हमन हा मीटिंग कर करके वहाँ हर जिला में मीटिंग करके उमला हम मनोनीत या निर्वाचित उमला घोषित करे गए रहीस, ओकर अनुसार काम करत रहीस, उसने काम होत रहीस। जैसे कि जो मीटिंग हुई था, प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, संगठन के अध्यक्ष? संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो मोहिला दे रही, मोला दे है। 2 बार मोला दे रही संगठन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी। अभी लास्ट में अभी 2 साल से बतपरी जिला जिम्मेदारी दे है। अच्छा, तो संगठन के संस्थापक अपन लगे है जाते। अब संस्थापक में 11 सदस्य हमन हवन, तो अध्यक्ष चूंकि मैं रहे हूँ, तो हम सब 11 मिलके ही संस्थापक होकर। संस्थापक का भाई सब समाज संस्थापक है। हमार ऐसे हम ऐसे रही से कि हम एक काम अपन हिसाब से नहीं करते, हम पूरा सहमति से काम करते रहे ना। 21 आदमी हमारे कार्यकारिणी में रही, सबके हर महीना बैठक हो, वो बैठक के द्वारा सब डिसाइड हो वही काम करन। अगर कोई अर्जेंसी आ गए, जैसे कोई लड़का आ गए, वो लड़का को कुछ पैसा देना है एडमिशन के लिए, कुछ के लिए, तो बोला हमन अपन कार्यकारिणी की जो प्रमुख 4-5 आदमी मिल के बोला करके टेलीफोन के माध्यम से बोला हम पैसा देते हैं ना, ओकल बोला फिर हम नहीं कराते रहे, कार्यकारिणी में चर्चा करके बोला अप्रूव कराते रहे। और यही बीच में हम ना और भी अन्य प्रांत में भी हम घूमे, हमारे समाज के मतलब जो असम है, असम में कम से कम 2 लाख सतनामी निवास रहते थे। तो वहाँ हमन जाके गए और वहाँ हमन देखें, तो वहाँ बहुत प्यार मिलीस, बहुत सत्कार मिलीस। और वहाँ जो पहुना मन के जो आदर सत्कार है, वो बहुत ही वो पुराना जमाना में हमारे छत्तीसगढ़ में जो आदर सत्कार हुआ, वही रकम के आदर सत्कार वहाँ देते। पूजा करते, पहुना जाते ओकर पूजा करते, और अब ओकर भेंट चिन्ह जब वापस लौटते तो भेंट चिन्ह देते। जहाँ जहाँ मन गए हमारे मन के पास वो जो चिन्ह जो है 60-70 तो चिन्ह हम लोग मिल गए, ओकर गिफ्ट जो है बोला हम आके अपन कार्यकारिणी में बोला हम बांटन भी। और यहाँ भी अपन के जो उड़ीसा है, उड़ीसा में बहुत इस्लामी समाज बहुत अच्छा काम करते हैं, जो वो बहुत शानदार हम देखें। ओकर राजधानी जो भुवनेश्वर है, वहाँ सतनामी तो निवासरत नहीं है, लेकिन वहाँ के जो एक इंडोर ऑडिटोरियम में जो सतनामी समाज के 18 दिसंबर के जो जयंती का कार्यक्रम मनाए रही से, उमा ओखर प्रदेश के जो मंत्री बना रही से, बड़ा सादगी से समाज ला बहुत मना सहयोग करत रही से। ओकर जब हम मुख्यमंत्री जी हमन ला बुलाई से, अस्वस्थता के कारण वहाँ नहीं आ पा रही से, तो जब तक फिर हमन गए रहे ओला सब ला वहाँ बहुत सम्मानित करी से, बहुत अच्छा विचार अपन उदय से। तो हम दोनों राज्य ला हम अपन टीम के साथ में हमन घूमे हैं। संगठन बनाए के पहले सब जन के सोच रहे थे, जैसे 11 जन रहे हो, 11 के बाद 21 हुई, 21 के बाद पूरा समाज मेरा गए हो, बहुत बड़े संगठन बन गए। पहले रजिस्ट्रेशन कराए पहले ये चर्चा चलते, बहुत जन के देखे जाते रजिस्ट्रेशन कराबो, और सरकार से भवन के मांग करबो, जैत खाम के मांग करबो, कुछ पैसा ला हम जेब में भरबो, ऐसे कुछ सोच रही। अब बात यह है कि बोला तो मैं सब नहीं बताऊं, मैं पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी हूँ मैं। अब बोला मैं कैसे बताऊं कि मोर अंदर में का रही से बोला समाज है बता सकते, मैं नहीं बता सकूँ बोला कि मैं पैसा ला भरे हूँ कि नहीं भरे हूँ का वो समाज बना सकते। हाँ, लेकिन हमार सबसे पहली बात ये रही कि हम
चाहत रहें, हम चाहें, हमार कमेटी पूरा चाहिए कि भाई हम एक ठो कोई ऐसे चीज प्रस्तुत करी जो आने वाला पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हो, और ओखरे नाम लेके हम जो सतनाम धर्मशाला जो बने हैं मड़वा में, वहाँ हम चाहें कि बस हमारे समाज के आदमी से हम वो पैसा लेके वो बनाई, और सरकार से हमला पैसा नहीं लेना है। तो एक आध बार जब रमन सिंह जी, माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रही, तो हमन गए रहें तो वो पैसा दे के लिए तैयार रही। तो हमन कहें सर अभी हमन ला पैसा नहीं चाहिए, हमन जब थक जबो तब आपके पास हम वो पैसा के लिए, मतलब हमारे मन में डिटर्मिनेशन रही कि हम कैसे करके समाज के पैसा से हम बनाई, ताकि हमारे अगले पीढ़ी मतलब सिर्फ सरकारी पैसा के ऊपर निर्भर न रह के और समाज के पैसा से काम करा सके। और वो मात्र 1000 आदमी के सहयोग है और वो धर्मशाला बन गए। और ये भी देखें, और समाज बड़ा सहर्ष रूप से मतलब सहयोग करिस। हम जतक जान तो 10 आदमी के पास अप्रोच करें तो कम से कम 6 आदमी है सहयोग अपन तय। और आप देखा था कि वो धर्मशाला वही हिसाब से बने हैं, और किसी भी तरह से कमी नहीं करके हम चाहें कि अन्य समाज के लिए भी अनुकरणीय हो, कोई भी आए तो इला सराहे और समाज के सम्मान बढ़े, वो हिसाब से वो धर्मशाला के निर्माण कराए गए हैं। और ओकर बाद में जो जब उद्घाटन हुई तब माननीय भूपेश बघेल जी के कर कमलों द्वारा, तो वो हाँ बोला देख के हमारे बिना डिमांड किए 50 लाख रुपया जैसे ओकर, वो अभी आप देखा था ओकर पीछे में हाल बने हैं, और करीब 15 लाख रुपया भुवनेश्वर बघेल जी के पास हमन अप्रोच करें, वो तो ओकर ऊपर में भी धर्मशाला बना थे, हाल बना थे। अब दोनों हाल ला देखूँ तो वहाँ जो गिरौदपुरी शादी ब्याह कराए ले जो जाते, तो आदमी मैंने दोनों पक्ष के आदमी वहाँ रुक सकते मिडिल क्लास फैमिली के, जो ग्रामीण फैमिली के आदमी हैं वो तो वहाँ अपन जाते बेचारा मना कोनो मतलब बाहर मेला स्थल पे जाते, मंदिर स्थल पे जाते, और वहाँ अपन काम ला निपटा लेते, वहाँ शेड है वहाँ अपन खाना पीना कर लेते। विशेष करके जो मिडिल क्लास के फैमिली है, आजकल के जो पढ़े लिखे फैमिली है, ओखर मन के वैसे जगह में गुजारा नहीं हो, ओकर लिए ये धर्मशाला अभी बहुत अच्छा है। रहे बर तो सबके लिए है, चाहे ग्रामीण हो चाहे जो हो, ओकर हिसाब से आप देखे हो कि दो ठो नीचे में वो तीनों तल पे लेडीज टॉयलेट बाथरूम और जेंट टॉयलेट बाथरूम अलग है, और कमरे में तो अलग है, कमरा में नहीं भी रहा है वो आदमी भी वहाँ जाके अपन फ्रेश हो सकते रह सकते, वैसे वो व्यवस्था वहाँ दी गया है। संगवारी में एक बताना चाहता हूँ मैं, हाँ पहली बार जब एक कार्यक्रम हुई से अक्टूबर से अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में हमन गिरे पूरा कवरेज करे। मैं पहली बार धर्मशाला में गिरे हूँ, सतनाम धर्मशाला नाम से बनेगी हमें प्रगतिशील के नाम से। तो वहाँ पर संगवारी में देखे हो कि हर एक व्यक्ति की याद में एक रूम ला बनाया गया है, लिखाया गया सीधा कि इस व्यक्ति की याद में इस रूम को बनाया गया है। और बाकी किचन से लेकर के पूरा शेड ला जितना बताइए से महोदय जी है, थोड़ा और बताना चाहता हूँ विस्तार रूप से कि हमन हा कोई नेता वेता से कोई सहयोग नहीं लेने से करके सही बातें मैं कभी यकीन नहीं करते ना। सिर्फ मैं बाहर जब मैं पहली बार अंदर में घुसे तब मुझे पता चली से कि हर सतनामी समाज के व्यक्ति के याद में हर एक रूम ला बनाए गए है, टाइल्स ला कखुर नाम में बनाए गए, टाइल्स लगाए तेन ला जैत खामला वहाँ पर जो रूम है ओला भी बनाया गया है, वो किचन सेट से लेकर सब चीज़ ला इसे बनाया गया। सही की कहलाते एकदम सही बात है, सही बात है ना, सही बात है ना। तो ये चीज़ मैं पहली बार देखे में मतलब बहुत खुशी हुई से हम भी सोचते रहे कि ये प्रयास जो भी छोटे छोटे संगठन भी बनावत है वो चीज़ ला वो मतलब भी प्रयास करना चाहिए, ककरों से सहयोग नहीं लेना चाहिए। समाज के ऊपर बहुत सारा भरपूर पैसा है, ओखर से सहयोग लेना चाहिए, इससे मोला आकांक्षा है। और हो सके इसलिए प्रयास करो जिस प्रकार से एल कोसले जी के पूरा संगठन मन तैयार करे वो प्रकार से होना चाहिए। तो एक ठो सवाल रही से जैसे कि प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज संगठन पंजीकृत बने हैं, तो सरकार के गाइडलाइन के द्वारा चलते हैं। पंजीयन के अनुसार से समाज पर बहुत सारा अत्याचार शोषण बलात्कार मर्डर हत्या होते, तो वो समय संगठन हाँ चुप बैठे रहते या अत्याचार के समय याद दिलाए लो चाहते हैं। वो समय भी का अभी भी मतलब जब भी दिक्कत आते तो संगठन हाँ पूरा मतलब जाते ओमा का होते, जब तक आप मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं सको
मुख्यमंत्री तक पहुँचे के लिए हमला राजनीतिक व्यक्ति की जरूरत पड़ते है। जब आदमी वो मदद करते हैं तो हमला टाइम मिल जाते हैं, हम जाके सामने ओकर बात ला रखथन। और कई बार प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तामी समाज आंदोलन करे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँ कि जो आंदोलन ला ज़्यादा रूप एकर सेती नहीं दे जा सके, काबर की पैसा के व्यवस्था बहुत दिक्कत होते हैं। एमा मैं आज भी अपील करना चाहूँ, हमार जो शासकीय कर्मचारी जो है, अधिकारी कर्मचारी है, मैं मानता हूँ कि अगर वो डायरेक्ट हिस्सा लही तो ओकर विरुद्ध सरकारी महकमा हो ओकर काम करही, तो ओला कम से कम आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और जो भी लिखा पढ़ी है, जो पॉइंट है, का सेती आरक्षण नहीं मिलत है कि का ओकर ऊपर दिक्कत हो है, तो ओकर लिए कैसे लेटर बनाया जाए, का लेटर बनाया जाए, एकर सहयोग थोड़ा बहुत कम मिलते। जो कर्मचारी है या जेकर वो होते ओकर से कम मिलते, तो वो ला जब करही तो संगठन है जरूर एक से एक बढ़ के काम करही। और अन्य समाज के आप भी देख सकता हो, वो सब समाज के ही पैसा से करते, संगठन कोई अपन पैसा नहीं लगा सके, अपन पैसा नहीं लगा सके, सीमित साधन है, ओकर दूसर बहुत सारे काम करते। और जब अगर आना शुरू हो जाही, जिस दिन कर्मचारी मन सोची, वो दिन आंदोलन है एक बड़े रूप में आंदोलन करे जा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा कार्य मैं देखे हूँ दिनेश बंजारा जी, प्रगतिशील के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, और रेखचंद शायद कोई सचिव वचिव हैगा शायद महासमुंद में। ई मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव समाज में देखे जाते। का बोलना चाहता दोनों के बारे में? और एक जिला अध्यक्ष है महासमुंद के, ओका नाम लोग भूला तो बंजारा करके। महासमुंद जिला जो है प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तामी समाज के पंजीयन के बाद थोड़ा देर से शुरू हुई से, लेकिन देर से तो जो शुरू हुई से, लेकिन वहाँ के हर कार्यकर्ता बहुत ही सुप्रीम कार्यकर्ता है ना। एस.आर. बंजारे जी की जो मेहनत है, काफ़ी मेहनत है, निर्भय, बिना डर के, बिना ये के काम करते हैं। दिनेश बंजारे जी की वही हाल है, वही हाल रेखराम बंजारी जी सरकारी कर्मचारी होते हुए भी वह आप देखे हो कई आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, बहुत बढ़िया नारा वारा करते हैं, ओला डर भय ओकर नहीं दिखाए। उसने हमारे साथी दूसरी जगह भी है, आप देखो मोहन बंजारे जी है, बबलू त्रिवेंद्र जी है, ओकर साथी मन है। एक समय वो जो विजय कुर्रे जी, विनोद भारती जी है ना, उधर बसंत अंचल जी, और भी जो दिनेश लहरे जी पत्थल गांव के आदमी मन भी, बाहर के आदमी मन भी, पहले तो हम जब करन तो सबके सब बहुत आदमी आए, अब थोड़ा सा उमा कमी आ गए है। वो मैंने कहा तो मोर समय में अभी में कमी आया है, क्या मतलब मैं जब रहा हूँ उस समय थोड़ा सा कमी आना शुरू हो गई रही से, तो ये ला फिर से हम तो बीच में शुरू करें कि कम से कम युवा मन आए। अब हमन बुढ़ात जात हन, हमारे कई साथी मतलब उम्र के नाम से, जैसे हमारे बांधे साहब बहुत सक्रिय रही, जो एडिशनल कलेक्टर से रिटायर हुए, महासचिव रही से, त्रिवेंद्र साहब रही से, ऐसे ये हमार अब शिक्षाविद यू हमारे कार्यकारिणी में रहत रही से, गहने साहब रही से, टुंडर साहब रही से, है ना, और भी जो साथी टी.आर. कोसरिया साहब रहे से, ये सब अब थोड़ा सा सक्रियता ओकर मन के एकर से कम हो गई कि उम्र थोड़ा बढ़त जाते, तो हम युवा मल्ला उभारे के बहुत कोशिश करें, और वहाँ काफ़ी सफलता भी मिली से। आप देखे हो कोरोना के समय में कैसे का सेवा नहीं करे है। जब रायगढ़ के लड़का मन बाद में जुड़ी से श्रृंगी और बानू, वो मन विचित्र बहुत काम करे है। बबलू त्रिवेंद्र जो है, बबलू त्रिवेंद्र ओकर पूरा टीम बहुत काम करे है, एकदम अपन कट्टरता से अपन जान के, मतलब कोई परवाह नहीं करके वो मन सब काम करे, लेकिन मन मतलब जो यंगस्टर जो है बहुत अच्छा काम करे। जितेंद्र है और अपना सुभाष है, और भी मतलब उनके साथी लोग हैं सभी। मैं एक दूसरे इधर कमल भी काफ़ी अच्छा काम किया था, वो भी काम किया, अभी भी एक संगठन को लेकर। नहीं संभाकर नहीं यार, अपन कमल कुर्रे
कमल कुर्रे, है ना। तो ये सब युवा तुर्क है और अच्छे काम किए हैं। अब अभी उनको समाज को साथ देना चाहिए और उसके सक्रियता को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि समाज में ऐसे बहुत जन युवा रही थे, जेल चले जाते, समाज में लड़त लड़ा, चाहे अनुसूचित जाति का आरक्षण लेकर के हो, चाहे फर्जी जाति प्रमाण पत्र के लेकर के हुए, कभी समाज ऊपर अन्याय अत्याचार हो जाते, शोषण बलात्कार भी हो जाते, तो जेल चले जाते। ओखर लिए प्रगतिशील का सहयोग करते और छुड़वाए बर ओखर जमानत के लिए कुछ प्रयास तो होता ही था, प्रयास तो करते ही हैं जो कुछ हो सकता है। इवन अभी मैं तो मुखिया नहीं हूँ, लेकिन संगठन तो है। उसके बाद भी अभी हम लोग कम से कम 8-10 जिला में, मैं बबलू, रमेश बंजारे, सुभाष कुर्रे, सुभाष कोसरे, ये सब मिल करके हम लोग 5-6 जिला में हम लोग घूमे पूरा, और जा जाके लोगों को ये सब चीज़ें बताया। लोग सब तैयार थे, उनको इवन माने तैयार तो होते हैं, लेकिन उसके बाद उसको पहल करने वाला चाहिए, उनसे मदद लेने का। तो पहल हो सकता है हम लोगों की तरफ से और नहीं हो पाया हो, दोबारा नहीं जा पाए हो, लेकिन लोगों के दिल में, लोगों के मन में वो भावना तो भरा गया कि इनके साथ अन्याय हो रहा है करके, ये भावनाएं तो भरी गई है। जैसे कि अभी धनसोली गांव बताया अपन है, तो का बाबा गुरु कहें तो चमत्कार ला मानता जो अभी चमत्कार होते, जैसे कि कहा जाए पिंडी तालाब होगी, गिरौदपुरी में चमत्कार, फिर वो एक बाबा आ रही से, का बाबा बोले चमत्कारी बाबा करके चलत रही से, सिलहाटी वाला बाबा, का वो चमत्कारी चमत्कार मानता बाबा गुरु कहें तो सब कोई चमत्कार करिस पहले। अब ये चीज ला मैं पूरी तरह से नहीं कह सका, है ना। न मैं एकर विरोध कर रहा हूँ, न ही मैं एकर आंख मूंद के समर्थन कर रहा हूँ, है ना। कुछ ना कुछ तो बाबा जी के प्रभाव है। अब बोला हो सकते हैं लोगन मन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मतलब कुछ करत हुई। आप सुने हो सरकारी गजट में दे रही से, जब बाबा जी यहाँ तपस्या करे के बाद लोगन के सामने जब वो निकलिस, गजट में दे गए है कि 1 लाख आदमी गिरौदपुरी में इकट्ठा हो रही। तो वो बाबा कैसन होही ओखर बारे में सिर्फ हमन सोच सकथन, है ना। ओकर व्यक्तित्व कैसे रही हुई, ओकर वाणी कैसे रही हुई, जो 1 लाख आदमी वहाँ पहुंच गए। और वही है जगह है पूरा, बड़े बड़े राजा के पास गए, बड़े बड़े राजा के पास गए हैं, और राजा ओकर सामने ओकर बात ला सुन के, ओकर व्यवहार ला सुन के सब ओकर बात ला माने हैं। ऐसे बाबा रही से, तो वहू ला एक तरह से चमत्कार आप कह सकता हो, चाहे ओकर व्यवहार से हो, चाहे जो भी हो। और ऐसने तो हिस्ट्री लिखा थे, जते जोन भगवान जो है, जो कुछ भी जो कथे कि ये सब कर दी से सब कर दी ऐसे करके कथे, तो वो में तो ओकर कार्य देख के, ओकर जोन तरीका ले देख के आदमी मन सोचते कि मतलब बिल्कुल चमत्कार चमत्कार हो है। तो वही समझ से बाबा जी के लिए भी हमन कुछ सोच सकथन, कुछ मान सकथन। आप मन के गांव भी चमत्कार हो? हाँ, मोरो गाँव में तो सुने हो, मैं जाके नहीं देखे हूँ मैं, लेकिन मोरो गाँव में चमत्कार की बात होत है। और एला सही है कि गलत है ओला मैं नहीं कह सको मैं। सूखा चावल पक जाते की थी। हाँ, वो तो जैसे आप कहा तो मोह 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 उसने सुना था। ये में कोई बात नहीं है, आलोचना करे की भी बात नहीं है, और ना ही एकदम तजब बोले, ना ही वो बात नहीं है ना। हाँ, बाबा जी के प्रति श्रद्धा बढ़ा बढ़ा थे, आदमी की तकलीफ दूर होते, तो सिर्फ सुमरन करे थे, मन की स्थिति ठीक होते, तो जरूर वो चमत्कार तो ओकरे द्वारा होइस ना। हमार मन में शांति मिलीस, हमार कोई काम सिद्ध होइस, हम बाबा जी ला सुमरन करत हन, बाबा जी ला याद करत हन, हमार मन होकर में लग गए, ओकर में लगे, ऐसे करे से हमार शरीर ला फायदा होते, और हम ओकर अनुसार हम काम भी करे लगतन, है ना। तो आखिर में हमार प्रगति होते ना, तो प्रगति एक चमत्कार के रूप ही सभी कह सकता हूँ। बाबा जी तो आके सीधा नहीं करते, लेकिन ओकर ला हम याद करत हन, सुमरन करत हन, तो हमारे अंदर जो शक्ति आत है वो एक चमत्कार के रूप से भी हम देख सकते हैं।
जैसे कि वो बात रही से जैसे कि अभी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ 27 समाज के संगठन बने हैं। संगठन बने के बाद अभी मानव समाज ला का संदेश देना चाहते हो? जैसे कि कई झन अभी छोटे-छोटे लइका मन हे राजनीति में जाना है, पढ़ाई ला छोड़ना है। अभी के वर्तमान स्थिति में चलत हे, जबकि 10 साल पहले की स्थिति ऐसे जैसे पढ़ाई करना है, नौकरी में नौकरी करना है। अब का करत हे, पढ़ाई छोड़ना है, राजनीति करना है। का संदेश है आपका? अब राजनीति करे में तो हर आदमी राजनीति करी तो हर आदमी तो राजनीति में सक्सेस नहीं हो सका है। और मोर मन तो कभी राजनीति में रहीच नहीं है और ना मैं राजनीति के बारे में सोचे हूँ। मैं शुद्ध रूप से समाज के बारे में सोचे हूँ। लइका मन के जो मेहनत करत है, पहले तो हमार जब जमाना रहीस, हमारे जमाना में जो भी आदमी मैट्रिक पढ़ गए है ओकर तुरंत टीचर में हो जाए। जो इंजीनियर बने हैं ओकर तो सवाल ही नहीं है। जो ग्रेजुएशन करे है वो मना बड़े बड़े पद में जाए, नहीं तो कम से कम क्लर्क में टीचर में तो ओकर भर्ती हो जाए तो कोई चिंता की बात रहीस नहीं। लेकिन अब सिर्फ सतनामी समाज नहीं, मैं तो पूरा छत्तीसगढ़िया समाज में देखता हूँ। वो दिन में हमारे जो खुशी रही जब अकाल पड़े, हमारे पास पैसा नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, वो समय हम शादी ब्याह करन तो बासी खा के शादी ब्याह हो जाए, है ना। दहेज नहीं, कुछ नहीं, ओकर बाद भी आदमी एकदम खुश रहे, चाहे गरीब रहे चाहे पैसा वाला रहे। आज तो पैसा वाला भी खुश नहीं है, गरीब वाला भी खुश नहीं है। मैं अपन जीवन में मैं खातू भी पाले हूँ, नांगर भी जोते हूँ, बैला भी चराया हूँ, है ना। तो मैं कभी अपन पिताजी ला पैसा का भाव रही से लेकिन कभी दुखी मैं बोला नहीं देखे हो। तो वैसे और दूसरा ला भी मैं देखे हूँ, हर काम बहुत खुशी खुशी से हुआ। आज का हो गए, आज ये स्थिति हो गई, लड़का मन ला पढ़ाते, लड़का मन का खेती किसानी ले छोड़ दिस, है ना। खेती किसानी छोड़े के बाद का है वो MA BA पढ़ के इंजीनियरिंग करते। आज इंजीनियरिंग की वैल्यू कुछ नहीं है, बोले 10,000 की नौकरी नहीं मिलते, तब ओकर माँ बाप कहाँ से खुशी रही। तो आज की स्थिति में दुखे दुखे, और पहली जो नौकरी लगा है तो ओकर का है उसमें पढ़ने वाला सीमित रही से और नौकरी बहुत रही से। आज धीरे धीरे नौकरी भी खत्म हो जाते, संस्था के प्राइवेटाइजेशन होते, सरकारी नौकरी में कमी आते। और अभी जो पढ़ने वाला लिखने वाला लड़का मन के तादाद संख्या बहुत बढ़ गए, और कंपटीशन में भी अब तो हमारे लड़का मन जनरल के बराबर मतलब कंपटीशन करत हवे। तो अब 3 ठो पोस्ट है, ओकर लिए कम से कम 30-50 लड़का हमारे दिल्ली में पढ़े हैं, रात और दिन पढ़त लिखत है। तो होना तो 3 आदमी को होना है ना, बाकी नहीं होना। वही PSC की हालत है, वही दूसर चीज़ का दूसर नौकरी का हालत है। तो आज की स्थिति बहुत बदतर है। और ये राजनीति में कहाँ, राजनीति में कुछ लोगों का ही राजनीति हो सकता है, सब आदमी तो राजनीति नहीं कर सकता। उधर राजनीति में अपने को हमारे लइका मन ला भटकना नहीं चाहिए, बल्कि व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए। व्यापार छोटे हो बड़े हो, बहुत सारा व्यापार होते। और आजकल सेल्फ अभी व्यापार में भी एक दिक्कत होते है, अपन खुद के पास पैसा लगा के नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है अनुभव, वो नहीं होते। लेकिन आजकल कुछ सफलता मिला थे जेकर माँ बाप के पास कुछ पैसा है और जो रिस्क लेते, क्योंकि व्यापार में तो पूरा रिस्क है, और जो रिस्क लेके करे थे तो वहाँ भी आज 50% लड़का मन सफलता प्राप्त करे थे। मैं अपन लड़का भी देखा था, मोर लड़का इंजीनियर है, लेकिन 4 साल नौकरी करे के बाद अपन आ गए, छोटे से धंधा शुरू करीस, और अभी खाए पिए के लायक मतलब खुशी जीवन वो गुजारा थे। इवन मोर भी जो गाड़ी ड्राइवर डीजल के पैसा के व्यवस्था ओकरे से हो जाते। और आजकल मैं देखा हूँ बहुत सारा बिजनेस है, मतलब नेटवर्किंग है, ये है वो है, तो उसमें सोच समझ के उसमें भी जा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल पैसा भी नहीं लगाना पड़ता, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। राजनीति तो में उतना किसी किसी को सफलता मिलता है, राजनीति में जाना भी चाहिए, है ना। लेकिन सबको नहीं जाना चाहिए, जिसका ठोस आधार और उसमें एकदम मन लगा के काम करे और बिल्कुल एकदम
ठान ले कि नहीं मेरे को सफल होना है राजनीति में, तो उसमें भी जाए, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा चीज है जो सब कहते हैं। काशीराम साहब ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई बिना राजनीतिक मतलब चाबी के हमारे तकलीफ का ताला नहीं खुल सकता है ना। तो वो तो है ही है, लेकिन सब दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। एक लास्ट सवाल रही से प्रगतिशील संगठन बनी सतनाम सेना तो पहली रजिस्ट्रेशन हुई, प्रगतिशील दो ही संगठन समाज में चलत रही से नामी संगठन। अब वो संगठन ला देख करके तरह तरह के छोटे संगठन बना बना करके अपन आपला प्रदेश अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष, समाज के साथ में शोषण लगातार अभी जारी है। क्या बोलना चाहता हूँ, संगठन और बनना चाहिए या सब जन एक साथ मिल करके काम करना चाहिए? ऐसे है, भारत तो स्वतंत्र देश है, कोनो आदमी ला आप कुछ बोल नहीं सको, जो जैसे चाहे वैसे करी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जब बनीस, बहुत अच्छा शुरू में चलत रहीस, तो बीच में एक ठो वही अधिकारी वही सदस्य बना एक ठो राष्ट्रीय संगठन बना लीस, तो एक से कमजोर होइस। फिर एक घड़ा फिर और एक दूसरा संगठन बना लीस, और ऐसा करके ये संगठन ओकर से भी कमजोर हुई। ओकर बाद में भी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सत्तामी समाज करी, तो एमा तो ऐसे है अलग अलग संगठन हुई तो अलग अलग विचारधारा हुई, और कई अलग रह के भी अगर समान विचारधारा में काम करे से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल कंपटीशन के ज़माना है, मैं यहाँ एक अच्छा काम करूँ तो दूसरा होकर आलोचना करी और दूसर काम करी, तो ये जतका संगठन बनी और अगर एक विचारधारा में नहीं चली तो वो तो समाज के लिए अहितकर है, ओखर में हित समाज के नहीं हो सका। और मोला बहुत दिक्कत लगते महसूस होते कि सोचता हूँ एक होना पॉसिबल नहीं दिखते। मैं शुरू में विद्यार्थी जीवन रहा हूँ, उस समय तो मैं पहली में तो मैं नहीं जानता रहा हूँ, लेकिन सुनता हूँ शुरू में भी बहुत, जब नकुल ढीढ़ी जी रही से, गुरु जी रही से, तो ये मन हाँ सब कोशिश करे रही से एक साथ संगठन बनाए के, उस समय भी एक साथ संगठन नहीं बन सकी। आज हमारे गुरु जी हैं, ओकरो मन के आप मन देख सकता हूँ, ओकरो मन के एक साथ एक विचारधारा नहीं है, वो मन अलग अलग विचारधारा में चलते, तो बड़ा मुश्किल दिखते समाज के कौन तरह से किसी तरह से यह संगठन चले। लेकिन फिर भी से जो जो आदमी संगठन के लिए जो लगे है, बोला वही अगर समाज के ऊपर अत्याचार होते बोला और समाज के का हित हो सकते ओकर सपोर्ट करे के कोशिश करी, तब समाज आगे बढ़े। तो संगवारी हो आप मन हाँ सबसे ज़्यादा हमारे चैनल में लंबा सबसे ज़्यादा इंटरव्यू एल कोसले जी के सुने, तो एल कोसले जी के बहुत बड़े संघर्ष कहानी रही से आप मन हमेशा हमारे चैनल में मंत्री मन के, विधायक मन के, एक्टर मन के, सांसद मन के और बहुत जन से राज्यसभा सदस्य ओखर मन के सुने हो, जेमा कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रही से, अब ये है 1.5 घंटा की जो शो रही से, जबरदस्त शो रही से। आप बताना चाहता हूँ कि ये जो संघर्ष कहानी ला बहुत जन कमेंट करत रही से हमारे चैनल में, तो आप मन संगवारी कमेंट करत रहे हो, तो आप मन के बीच में साक्षात कर चुके हम, तो ओकर जीवन और संघर्ष कहानी बचपना कैसे रही, पढ़ाई लिखाई कैसे गुजरी, संगठन कैसे तैयार हुई, और जो अभी बहुत सारे समाज के लिए काम करे वो कैसे हुई, और समाज ला बहुत अच्छे मार्गदर्शन दी सब है, और नौकरी करत करत भी संगठन ला समाज में कैसे चलना है, समाज ला कैसे चलाना है, ये सारे चीज़ के सोच रखने वाला आज एल कोसले जी से मुलाकात करें। तो संगवारी हो जबरदस्त आज शो रही से सिजी जोश में आज छत्तीसगढ़िया पहुना बने बार बहुत बहुत धन्यवाद एल कोसले जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सतनामी जी। मैं ये जो प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा एक सतनाम संदेश पत्रिका प्रकाशित होते, वो पत्रिका प्रकाशित हो पहले पूर्व में 10 साल श्री दिव्य जी DL दिव्यकार जी है, वो भी करे रही से। एमा मोर सामने जोन हर आदमी के जोन ये इंटरव्यू है ओला छापे के बहुत प्रयास करेगिस, बहुत आदमी अप्रोच करिस, लेकिन मैं हाँ असमर्थ हो गया हूँ। ओकर कारण ये रही से
कि जौन आदमी व्यक्ति जीवित है ओकर जौन अपन जो नज़दीक में रहते कम काम करी ओकरो जीव नहीं आते, ज़्यादा काम करते ओकरो जीव नहीं आते, त बोला असहजता महसूस हुई। मैं एक काकर जीवनी ला प्रकाशित कराऊँ, काकर जीवनी ला नहीं प्रकाशित कराऊँ। और ये और जौन आदमी जो मृत्यात्मा हो गए ओकर तो हमन भरसक कोशिश करें कि ओकर जतका डिटेल आथे ओला हमन ओमा प्रकाशित कर सकें। आप तो आप एमन करत हो जो अभी तो जौन आदमी यहाँ है ओकर करत हो, तो आप अच्छा साहस भी करत हो, है ना। एमा कई ठो आलोचना भी होते, आलोचना ये होते आप तो मोर ले हो और बहुतों को ले हो, कई जन ऐसे भी हो जाते कि भाई मोर काबर नहीं लेवत हो, है ना। तो आप ये बहुत साहस करे हो, आप बधाई के पात्र हो। पूरा आपके साथ आपके चैनल जो है बहुत बधाई के पात्र है। आप ऐसे ही समाज को जगाते रहिए और समाज के लोगों का व्यू जो है बोला समाज के बीच में रखो। मोर शुभकामना है। सतनाम चैनल ला शुभकामना है मोर। संगवारी हो आप मन हा 90 के दशक में एक मैगजीन में छपे रहिस के बतावत है कि जीवन के कहानी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप मन हा सीजी जोश चैनल जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े इंटरव्यू शो के नाम से जाने जाते। यहाँ पर आज हमारे साथ में एल कोसले जी हा उपस्थित रही से आज हमारे साथ मुलाकात करिस। तो संगवारी हो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़।